हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो सेकेंड यूनिट चल रही है और हमने जो है इस पे जो है एक वीडियो लेक्चर पहले ही ऑलरेडी बनाया हुआ है और आज जो है ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्यूटर आयन के बारे में और उसके कुछ एविडेंस पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नाम से जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट, उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उसके बाद में आपकी ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो टॉपिक रहेगा, वो जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। आज के इस लेक्चर में सिर्फ दो टॉपिक करेंगे हम, एक तो ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ में इसके एविडेंस भी कराऊंगा और फिर इसके बाद जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो जो ज्यूटर आयन वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने जो बायोमोलिक्यूल नाम से जो चैप्टर होता है अगर उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो ये वाला चैप्टर का जो बेसिक है वो वहीं से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ज्यूटर आयन होता है उसको जो है डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक अगर इस तरीके से आ जाता है कि डाइपोलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड को आपको जो है डिफाइन करना है तो उसका मतलब ये है कि ज्यूटर आयन आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने दोनों जो है हेडिंग को यहाँ पे लिखी हुई है आज। ठीक, फिर इसको जो है इंटरनल सार्ट भी बोल देते हैं, तो वो भी जो है मैंने यहाँ पे थ्योरी में ऐड किया है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है सीक्वेंस से थ्योरी को पढ़ते हुए चलना है। ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है थ्योरी की लैंग्वेज आसान है, आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो जो एमिनो एसिड होता है उसका आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता के आया हूँ कि एमिनो एसिड कैसा होता है। ठीक है, तो मैं एक बार जो है आपको पहले जो है यहाँ पे जो है ज्यूटर आयन बनता कैसे उसको समझा देता हूँ, फिर ये थ्योरी कवर करेगा उसको समझ लेना। ठीक है, जो ज्यूटर आयन होता है उसकी स्ट्रक्चर, जो एमिनो एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, COOH और यहाँ पे NH2। लेकिन कभी भी ये इस फॉर्म में नहीं मिलता है, ये डायपोलर की फॉर्म में मिलता है। इसमें दो पोल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पोल के रूप में मिलता है। अब ये होता कैसे है उसकी बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये अगर स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, इसके पास ये लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड बना हुआ है मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लूं, ऐसे करके लिखिए। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को भी इसी को दे देता है कि तू ही रख ले इसको। ठीक, यहाँ पे जो है जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है, वो क्या करता है जो H प्लस आता है उसको अपने ऊपर ऐड करा लेता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है H प्लस जो है इस पे जाके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो है दोनों के दोनों इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरीके से पोलर मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें डायपोल होंगे। ठीक, COO माइनस और यहाँ पे NH3 प्लस। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज। तो देखो एक प्लस का बन गया, एक माइनस का बन गया। ठीक है, इस तरीके से दो पोल हो गया और इसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। ठीक है, जो एमिनो एसिड होता है वो इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वे मिलते हैं हमेशा इस फॉर्म में। अब ये जो थ्योरी है वो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहले अब जो है इसको समझो। देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट एन एमिनो एसिड मॉलिक्यूल अपीयर एज ए डाइपोल। ठीक है, क्या होता है कि जो हमने ये देखा जो हमारा एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल होता है वो कैसे अपीयर होता है, वो डाइपोल के फॉर्म में होता है। वन पार्ट ऑफ इट मॉलिक्यूल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड पार्ट इज निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक पार्ट पे क्या होता है, इसके पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर बोल दो या फिर ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर बोल दो, फिर उसके बाद आपको जो है इसको उतार लेना है। यहाँ से जो है आप इसको जो है यहाँ से रिटर्न कवर कंप्लीट कर लेना, ये रिएक्शन टाइप से लिख लेना। ठीक, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप इसे 3 डायमेंशन में बना सकते हो, उसमें डैश में वेज में बनाना चाहोगे तो बना लेना। ठीक है, मैं आपको जो है उसको जो टेलीग्राफ का लिंक है उसमें जो है मैं आपको जो इसकी स्ट्रक्चर भेज दूंगा, वहां से आप इसको उतार लेना। वरना इतना ही लिखो, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं रहती इसमें। देखो फिर इसके बाद दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ज्यूटर आयन। इसी को जो है जो डाइपोलर आयनिक स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं क्या, ज्यूटर आयन और इंटरनल साल्ट। ठीक, इंटरनल साल्ट। देयर इज नो फ्री एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है जो एमिनो एसिड होता है, फ्री एमिनो एसिड की आपको जो है NH2 ग्रुप मिल जाएगा या फिर COH ग्रुप मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है आयन की फॉर्म में रहते हैं, आयनिक फॉर्म में रहते हैं। तो इसी चीज को जो है हमने यहाँ पे लिखा है। तो इतना जो रिटर्न का वर्क है वो आपको क्या करना है, पहले कंप्लीट करना है, फिर मैं आपको इसके एविडेंस कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने जो है एविडेंस को लिखा है और मैंने यहाँ पे 2 एविडेंस लिखे हैं, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है और समझने में भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। एक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पोलर और नॉन पोलर सोलवेंट का। ठीक है, जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वे पोलर सोलवेंट में जो है डिसोल्व होते हैं, यानी सोल्यूबल होते हैं, और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर सोलवेंट में जो है क्या होते हैं, डिसोल्व होते हैं, यानी वे उसमें क्या हो जाते हैं, वे सोल्यूबल होते हैं।
अगर आप पोलर को नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो है डिसॉल्व करोगे तो वे क्या होंगे, वे डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने नॉन पोलर को पोलर में करा तो फिर उससे क्या होगा, वे भी जो है डिसॉल्व नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा जो यहाँ पे एक एविडेंस तो यही है, जो एमिनो एसिड है वो आपने जब इसको एमिनो एसिड में की फॉर्म में देखा था, जब आपने पहली स्टार्टिंग वाली जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, जिसमें जो है COH और NH2 पूरा था, कंप्लीट था, तो उस कंडीशन में आपको ये हो रहा था कि यहाँ पे जो है पोलर नहीं था, ये नॉन पोलर था, यानी नॉन पोलर में क्या होना चाहिए था, डिसॉल्व होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो ही नहीं रहा था। क्या हो रहा था कि ये जो था नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता, पोलर में डिसॉल्व हो रहा था। तो इससे हमें ये एविडेंस मिला कि यानी ये जो है उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या करता है, ये करता है इसमें आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट। अब देखो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ और फिर आपको जो है रिटर्न कवर कंप्लीट कर लेंगे। पहला तो ये एविडेंस है कि एमिनो एसिड आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर में तो ये जो है सोल्युबल है, लेकिन बट यहाँ पे देखो सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, वाटर में जो है सोल्युबल है सॉल्वेंट में, क्योंकि वो पोलर है, वाटर जो है H+OH-। दिस बिहेवियर कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ पोलर सब्सटेंस, और ये जो बिहेवियर है ये इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है कि ये क्या है, ये एक पोलर सब्सटेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यानी सेकंड जो एविडेंस है उसको समझो। उसमें क्या है कि जो हमारे एमिनो एसिड है वे नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई जो होता है वो आयनिक कंपाउंड का होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का जो बिहेवियर होता है वो ये शो करता है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो उससे हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी खुद का बहुत ज्यादा हाई है, एमिनो एसिड जो है जो ज्यूटर आयन की फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन जो आप पढ़ रहे हो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई है वो ये शो करता है, ये बिहेवियर जो है ये शो कर रहा है कि ये भी कंपाउंड कैसे है, एक आयनिक कंपाउंड है, और इसका ये एक एविडेंस है, ठीक। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि एमिनो एसिड आर नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट एट हाई टेम्परेचर और दिस क्रिएट लाइक आयनिक स्ट्रक्चर। और ये जो है हमारे यहाँ पे जो एविडेंस है वो कंप्लीट हो गए, दो के दो एविडेंस है, आसानी से जो है आपके याद हो जाएंगे। और जो थ्योरी है वो जो ये थी ज्यूटर आयन की, वो इतनी कर लोगे कि जितनी थ्योरी मैंने आपको कराई, स्ट्रक्चर कराए, और फिर उसके बाद जो है एविडेंस कराए, दो एविडेंस लिख लो, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, और इस पे जो है नंबर आपके किसी भी तरीके से नहीं कट होने वाले, ठीक। अब इसके बाद जो है मैं आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे लेके चलता हूँ और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को जो है आपको समझाता हूँ। बहुत आसान है और वो जो है इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन ज्यूटर आयन या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से बन सकते हैं और बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। आपके यहाँ तो जो है जो आपके यूटी होंगे ना, जिसमें जो यूनिट टेस्ट होने हैं कॉलेजेस में, तो उसमें तो आएगा ही, इंटरनल में आ जाएगा, तो आपको जो है ये वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इंपॉर्टेंट है और समझने में बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप उस तरीके से समझते हो जिससे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको पूरा जो फोकस रखना है, जिस चीजों को मैं बता रहा हूँ, जिन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ, अगर उनको जो है समझते हुए चलते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखो क्या होता है, जो एमिनो एसिड है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, ठीक है। वे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं बताता हूँ कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे हम एमिनो एसिड के सॉल्यूशन पर, तो उससे क्या होगा कि इसमें जो कैटायन और एनायन है वे जो है क्या करेंगे, कैथोड और एनोड की साइड को जो है वे क्या करेंगे, मूव करेंगे। और वो मूव करेंगे तो वे जो है कुछ कंडीशंस पे क्या करते हैं, वे उस पर जो है डिपेंड करते हैं, यानी कुछ फैक्टर्स है जिनको वो फॉलो करते हैं। अब देखो, अब इसमें जो है आपको जो है फर्स्ट ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ये समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको जो है एक एग्जांपल या फिर समझो एक मेथड है जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो। देखो अब मान लो कि हमारे पास एक पोल है, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, ये कैथोड है, ठीक है। अब जो कैथोड है, या फिर इधर मान लेता हूं मैं, ये जो है कैथोड है और कैथोड का होता है माइनस का चार्ज, ठीक है, और जो एनोड होता है, एनोड का होता है प्लस का चार्ज। इसको लिख लो एनोड और ये है कैथोड। अब इसके अंदर जो है हमने जो है सॉल्यूशन डाला, क्या का सॉल्यूशन डाला हमने एमिनो एसिड का, ध्यान से समझ लेना। अगर एमिनो एसिड के सॉल्यूशन में जो ओवरऑल जो उस पे जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, ओवरऑल जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके अगर एमिनो एसिड के सॉल्यूशन ये भर रखा है मैंने, जो इसमें आपको बताया कि इसमें जो ओवरऑल चार्ज है, अगर वो ऐसे करके दिखाऊं मैं आपको, तो उसका मार्कर यूज करूं, अगर ओवरऑल जो चार्ज है वो प्लस का है, तो उससे क्या होगा कि ये किस साइड को जाएंगे, ये हो जाएंगे इस साइड की साइड हो जाएंगे, यानी इस वाले कैथोड की साइड को ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक।
यानी जो हमारा जो एमिनो एसिड है अगर उसका ओवरऑल जो उस पर चार्ज है वो क्या रहे, प्लस रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैथोड की साइड को मूव करेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट अगर निगेटिव चार्ज है उस पे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास निगेटिव चार्ज वाले जो है पॉजिटिव साइड वाला जो एनोड है उसकी साइड को मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यूटर आयन लेते हैं, ठीक है। तो वो होता है CCOO माइनस और यहाँ पे होता है ये NH3 प्लस, ठीक है, NH3 प्लस और यहाँ पे R, ये होता है ज्यूटर आयन। आगे चलो कि जो हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। अब एसिडिक कंडीशन में आपको पता है कि वहां पे क्या होगा कि पीएच जो होगी वो क्या होगी, 7 से 0 होगी, मतलब 7 से जो है कम होगी, और 7 से कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो H प्लस आयन उसमें ज्यादा होंगे, यानी जो H प्लस आयन है उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। अब ये H प्लस आयन जब उसमें सॉल्यूशन में ज्यादा रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो ज्यूटर आयन है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, OH बना देंगे। यानी जो हमारा फाइनल मॉलिक्यूल आएगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जब कैसा रहेगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। अब तुम्हें देख रहे हो कि ये जो ये COOH और यहाँ पे NH3 प्लस है, अब अगर ये सॉल्यूशन में है और आपने जो है क्या किया, अब उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराई, तो उससे क्या होगा कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज वाला कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, तो वो कौन सा है, कैथोड, यानी कैथोड की साइड को क्या करेगा, ये मूव करेगा। अब मान के चलो कि हमारे पास जो है यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि अगर हमारे पास, इसको फिर से ज्यूटर आयन पे लेके चलते हैं, हमारे पास जो है कंडीशन क्या है, बेसिक है। जो यहाँ पे एसिडिक लिखी है, अब सेकंड वाला जो पॉइंट बनेगा वो उसमें बेसिक करेंगे हम, ठीक है, डिस्कस। बेसिक कंडीशन में क्या होगा कि OH माइनस जो है वे ज्यादा होंगे कहीं से, H प्लस से, तो ये क्या करेगा, OH माइनस जब ज्यादा होंगे तो वो जो आयन होगा, यानी जो पॉजिटिव आयन है उसको निकाल लेंगे और उससे क्या हो जाएगा, उसको वहां से जो है H2O बन जाएगा, H प्लस और OH माइनस का, तो ठीक। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे चेंजेस किस तरीके से होंगे, तो वहां यहाँ पे चेंज ऐसे होंगे कि यहाँ पे इससे जो जो NH3 प्लस है उसमें से एक H प्लस निकाल देगा, जब कंडीशन कैसी रहेगी, बेसिक कंडीशन रहेगी। देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझ लेना, कंडीशन बेसिक है तो यहाँ पे देखो एक H प्लस फालतू का है ना, तो इसको जो है एक्टिव को इसको यहाँ से जो है निकाल लेगी, H प्लस को जो है आयनिक जो H प्लस है उसको यहाँ से निकाल लेगी, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NH2, ठीक है, ये तो NH2 हो जाएगा। और ये जो है ये इसी तरीके से रहेगा CO3 माइनस, क्योंकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं माइनस वालों से, ठीक, क्योंकि OH माइनस कंडीशन। अब इससे क्या होगा, अगर इस पे कैसा चार्ज आ गया, ओवरऑल चार्ज हो गया माइनस का, अब आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करो तो ये माइनस वाला किस साइड जाएगा, प्लस की साइड, यानी एनोड की साइड जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो है दो फैक्टर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको जो है ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, सोल्यूशन में जो हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड का, यानी जो एमिनो एसिड है, अगर उसको पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाएगा कैथोड की साइड को, और निगेटिव चार्ज आएगा तो जाएगा कहेंगे एनोड की साइड को। एनोड प्लस वाला है और कैथोड जो है वो माइनस वाला है। अब ये किस तरीके से बना है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो मैंने आपको बताया कि एसिडिक कंडीशन होगी तो जो ज्यूटर आयन होगा, ज्यूटर आयन कुछ इस तरीके से होता है, देखो CnH3 प्लस, ये होता है ज्यूटर आयन। इस ज्यूटर आयन में क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में जो COO माइनस है वो क्या करेगा, H प्लस ले लेगा और ये बना देगा ये वाला। अब जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उस पर क्या आ गया, प्लस का चार्ज, तो ये कौन सी साइड को जाएगा, उस साइड जाएगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस का, यानी कैथोड वाली साइड को मूव करेगा। अब जो ये चीज जो है वो मैंने थ्योरी में यहाँ पे लिखी है, तो उसको समझो, ठीक। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ और उसको समझो। देखो अब यहाँ पे लिखा हमने इसको कि इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो फिर क्या होगा, एसिडिक होगा तो द इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड। उससे क्या होगा, जो प्लस माइनस ज्यूटर आयन क्या होगा, उतना ही प्लस था उतना ही माइनस था, इक्विलिब्रियम था। उससे क्या होगा, किस साइड को जो है टुवर्ड हो जाएगा, वो किस साइड को बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, उसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज वाली साइड को बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, NH3 प्लस जो है वो बन जाएगा और इसका बन जाएगा COOH जो माइनस वाला है, क्योंकि वो H प्लस ले लेगा। उससे क्या होगा, आप देखो, हैंस ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इट मूव टुवर्ड द कैथोड। उससे क्या होगा कि अब अगर आपने इसमें जो है इसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराई तो उससे क्या होगा कि ये कैथोड की साइड को क्या हो जाएगा, जो मूव करेगा वो कैथोड की साइड को मूव करेगा। अब मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपके समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो है सेकंड पॉइंट समझाता हूँ। तो देखो सेकंड पॉइंट है, उसमें क्या होगा कि जो ये हमारा कंडीशन है, इसको जो रिटर्न कवर को कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशन है वो हमारी एसिडिक ना रहकर वो कैसे जाएगी, बेसिक। बेसिक अगर कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की जगह कैसे चार्ज की साइड को टुवर्ड होगा, वो होगा हमारा फॉरवर्ड निगेटिवली चार्ज की साइड को। तो इसको लिख लेना, निगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा,
जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पे जो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे इस पे माइनस का चार्ज और यहाँ पे जो है NH2, ठीक, ये बन जाएगा इस तरीके से। अब उससे क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराओगे तो अमीनो एसिड मूव करेगा कौन सी साइड को, एनोड की साइड को या फिर कैथोड की साइड को। तो ध्यान रखना, अब जो है क्योंकि निगेटिव चार्ज वाला तो पॉजिटिव साइड जाएगा, और पॉजिटिव साइड वाला क्या है हमारा एनोड है, तो इसको जो है ये एनोड की साइड को मूव करेगा। इसको फिल कर लेते हैं मार्कर को, फिर समझाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लो कि ये क्या है की साइड को मूव करेगा, एनोड की साइड को, एनोड की साइड। आई होप मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट जो है आपको समझ में आए होंगे, ठीक। ये सेकंड पॉइंट था। अब जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो, और फिर मैं जो इसकी एक प्रॉपर जो थ्योरी है वो आपको जो है इसकी कराता हूँ, क्या है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। ये पहले ये लिखना होता है, फिर उसके बाद जो है वो होता है। तो अब जो है पहले ये जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो। मैं इसको जो है यहाँ से रफ कर देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो यहाँ पे राजमा दाल अचार जो है वो बिकने आ गई, ठीक है, ले लो। इसको यहाँ से कर देते हैं रफ। अब जो है इसकी एक पर्टिकुलर थ्योरी है उसको पढ़ो, और उसके बाद जो है हमारे पास एक टेबल रहेगी, उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है क्या, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो है कि द pH एट विच ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट, और जिसको जो है PI से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो pH है जिस पर कोई भी जो एमिनो एसिड है वो माइग्रेट ना करे, ठीक है, माइग्रेट ना हो किसके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस पर क्या होगा, उस वाले पॉइंट पर एक पर्टिकुलर pH पर जो है वो क्या होगा, माइग्रेट नहीं करेगा कोई भी एमिनो एसिड। और ध्यान रखना इसमें जो है आगे चल के ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये क्या है, एक pH की बात करते हैं हम कि जिस पर कोई भी वो माइग्रेट ना करे, ठीक। देखो एवरी एमिनो एसिड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और हर किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। ग्लाइसिन हैज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH 6.1, यानी जो pH 6.1 है उस पर जो ग्लाइसिन है वो माइग्रेट नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये कभी इसको मान लो कि ये जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, नहीं भाई ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जिस पर माइग्रेट ना करे, ना इधर जाए ना इधर जाए, और वो pH पे डिपेंड करता है, यानी pH से डिपेंड करता है। अब मैंने कहा कि ये जो ग्लाइसिन है वो pH जब 6.1 रहेगी उस पर जो है इसका जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है वो माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट उसके लिए क्या कहलाया, वो इसका कहलाया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक बात और नोट करने की है, और वो ये कि जो ये होती है, जो सोलिबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है कहीं पे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, ठीक। This is because of isoelectric point. There is a maximum concentration of dipolar which are relatively less soluble. और क्यों? क्योंकि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है इस पर क्या होता है कि डायपोलर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, और उस पर जो है रिलेटिवली जो है लेस सोल्यूबल होता है जो हमारा एमिनो एसिड होता है। यानी जो आपने जो ये बताया था कि जो एमिनो एसिड है उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। उसका जो है ये कारण है, ये इसका क्यूज है। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक टेबल है, और उस टेबल में जो है हमने जो है यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है कुछ लिखे हुए हैं, ठीक। यानी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो किस किस उस पे आएंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना कर लेना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, मेरे ख्याल से आपको जो है इतना समझ में आया होगा, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे ज्यादा तो कहीं मिलेगा नहीं, इतना ही मिलेगा, तो आप जो है इतना ही कर दो, ठीक है। तो पहले जो है एक एमिनो एसिड की टेबल बनाते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक, एमिनो एसिड है, और यहाँ पे उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। पहले जो हमारा न्यूट्रल है, मैंने न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक आपको बताया था, तो पहले न्यूट्रल वाले लिखते हैं। तो एलानीन है, ये न्यूट्रल है, वेलिन है, और फिर जो है ल्यूसीन है, सीरीन है, और थियोरीन है, थियोनीन, ठीक है, थियोनीन वो है, ठीक है। ये कैसे है, ये सारे के सारे एमिनो एसिड कैसे हैं, न्यूट्रल। इनके पॉइंट लिख देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है तो इसका होता है 6.02, इसका 5.97, ल्यूसीन का होता है 5.98, 5.70,
और थ्रियोनिन का होता है जो 5.60। ठीक है, ये तो होते हैं इसके। अगर ये आपको ना दिख रहा हो, वैसे तो दिख रहा होगा, मैं मार्कर फिल कर लेता हूँ, एक बार इसको फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये यहाँ पे 6.02, 5.9798, 5.70, 5.60। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं एसिडिक। एसिडिक वाले कौन कौन से होते हैं? एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड। दूसरा होता है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, एसिड। ठीक है, ये होता है, ये दोनों एसिडिक है। और एसिडिक की जो है हमारी जो ये होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो कम होता है, यानी इक्वल टू इस मतलब जो है अप्रोक्सीमेट जो होता है वो 3 के समथिंग होता है। ठीक है, अब ये है कितना, वो मैं यहाँ पे दोनों के लिखवा देता हूँ। ये होता है 2.87 इसका एस्पार्टिक का, और इसका 3.22 दे रखा है इन्होंने यहाँ पे इसका ग्लूटामिक एसिड का। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास जो बेसिक है उसमें लाइसिन है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो लाइसिन है, लाइसिन, और दूसरा है हमारे पास अर्जिनिन। ठीक है, ठीक है, अर्जिनिन। ये दोनों बेसिक है, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, बेसिक है। और इनके जो पॉइंट है वो 9, बेसिक का ज्यादा होता है, ध्यान रखना, 9.74 और 10.70। ठीक है, ये एक टेबल है जिसको आपको बना लेनी है। ठीक, ऐसे करके इसको टेबल को बना लेना, और आपका जो ये टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लो, ये टेबल जो है ये क्रिएट करो, और ये आपका जो है आज का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ पूछना हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और चैनल का जो लिंक है या जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी आप कुछ पूछ सकते हो। आने वाली वीडियो की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वगैरह वो सब जो है मैं वहां पे बताता रहता हूँ, आप वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो उसकी जो है आपको अगर उसकी कुछ क्वायरी हो तो आप वहां पे पूछ लेना, और बाकी जो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो जल्दी आएगा।